दिन की अहम सियासी सुगबुगाहटों की तरफ भी अब आपको लिए चलता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए, अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 साल नवनिर्माण के, गरीबों के कल्याण के रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी के कामों को जन जन तक पहुंचा रही है। 2024 के चुनावों की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। 1 महीने तक यानी 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी का सघन जनसंपर्क अभियान चलेगा। पूरे देश में 50 रैलियों की तैयारी है। पीएम मोदी भी करेंगे 6 से ज्यादा रैलियों को संबोधित। 1 मई को अजमेर में यहां आने वाली 1 तारीख को एक मेगा शो होने वाला है और जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सहित अन्य मंत्री भी अभियान में शामिल होने वाले हैं। और अगली अहम खबर यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ राज्यसभा में बहुमत जुटा रहे हैं केजरीवाल ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश के लिए मिला समर्थन। केजरीवाल ने इशारों में दिया विपक्ष को मैसेज, कहा 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को हराने का यह बड़ा मौका है। और शराब घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। हाई कोर्ट ने कहा सिसोदिया पर आरोप काफी गंभीर हैं, उनका व्यवहार भी सही नहीं है, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं वो, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है मनीष सिसोदिया। और अगली बिग एंड बोल्ड खबर यह कि मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी दलों ने एक बैठक तय की है। 12 जून को जेडीयू ने पटना में बैठक बुलाई है। बैठक में जुटेंगी करीब 24 विपक्षी पार्टियां। ममता खड़गे समेत तमाम दिग्गज नेता जुटेंगे। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा प्रधानमंत्री बनना मुंगेरी लाल का हसीन ख्वाब नहीं है। और बिहार में मोदी विरोधियों की बैठक को प्रशांत किशोर ने किस तरीके से देखा वो भी बताते हैं आपको। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने ली चुटकी, कहा कि आरजेडी के लोग बिहार में एक एमपी तो जिता नहीं पा रहे और पीएम बनने की सोच रहे हैं। 0 एमपी वाली आरजेडी की बिहार में कोई ताकत नहीं। विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की पहल पर होने वाली बैठक की तारीख तय हो गई है। यह बैठक 12 जून को, जैसा हमने आपको बताया, पटना में होगी। इस बैठक के लिए विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं को न्योता भेजा जा चुका है। राहुल गांधी को भी बैठक में शामिल होने के लिए इन्विटेशन दिया गया है। विपक्षी एकजुटता की इस बैठक का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने दिया था। हालांकि इस बार विपक्ष को एकजुट करने की पहल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की। खबर है कि विपक्ष की इस बड़ी बैठक में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, जबकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के भी बैठक में शामिल होने की संभावना के बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि इस मुहिम की राह में सबसे बड़ा रोड़ा तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं। चंद्रशेखर राव कई मौकों पर कांग्रेस मुक्त गठबंधन की बात कर चुके हैं, जबकि नवीन पटनायक ने तो साफ पहले ही कह दिया है कि देश को किसी महागठबंधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बीएसपी की प्रमुख मायावती और हरियाणा की राजनीति में रसूख रखने वाले चौटाला परिवार की भूमिका भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र में चुनावों से ठीक पहले गठबंधन की सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे मुलाकात चली। आगामी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। और इधर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। सचिन पायलट को भी बुलाया, अशोक गहलोत को भी, कहा आप सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये ऐसा पहली बार तो कहा नहीं जा रहा है और ऐसा कहने के बाद जो होता है वो भी लोगों को मालूम है, तो क्या फिर से इसी बात की पुनरावृत्ति होगी? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी और खड़गे ने 4 घंटे मैराथन बैठक की। दोनों के साथ में तस्वीर भी सामने आई। केसी वेणुगोपाल के साथ दोनों मीडिया सामने भी आए, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के इनसाइड स्टोरी से एकदम अलग है। In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together. कांग्रेस आलाकमान का दावा है कि पार्टी के प्रस्ताव पर दोनों सहमत है, लेकिन किस फॉर्मूले पर बात बनी है ये साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस गहलोत की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन सचिन पायलट की भूमिका भी चुनाव में अहम होगी। पायलट अब गहलोत के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे और गहलोत भी पायलट को सम्मान देंगे। पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। हालांकि पार्टी आलाकमान इससे पहले भी 9 बार गहलोत और पायलट के बीच सुलह करवा चुका है, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। अंदर की खबर यही है कि राहुल गांधी के दबाव में दोनों सुलह के लिए राजी हुए हैं, यानी ये राहत अल्पकालिक है। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर तूफान उठेगा। राजस्थान में दिसंबर 2023 से पहले चुनाव होने हैं।
और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर बंगाल से है, जहां कांग्रेस के एकमात्र विधायक के टीएमसी में शामिल होने के बाद विपक्ष की एकता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने टीएमसी पर निशाना साधा है। खरीद फरोख्त से विपक्षी एकता मजबूत होगी, यह बीजेपी के उद्देश्यों को पूरा करने वाला काम है। सागर दिघी ने जनता और जनादेश के साथ विश्वासघात किया है, यह बात भी कही गई। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर यहां महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा आपको बता दें। उद्धव शिवसेना के सांसद विनायक राउत का बड़ा दावा, कहा शिंदे शिवसेना के 22 विधायक संपर्क में हैं। 9 सांसद भी पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। देवेंद्र फडणवीस ने दावे पर किया पलटवार, कहा पूरा ठाकरे गुट असंतुष्ट है। और अब आपको एक बार फिर से विस्तार से समझाता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा का गणित है क्या। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 है और इसमें एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार को 162 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी वो बहुमत के आंकड़े से काफी आगे। इन 162 विधायकों में सबसे ज्यादा 105 भारतीय जनता पार्टी के, जबकि 40 शिंदे गुट के हैं और 12 इसमें निर्दलीय भी शामिल हैं। जबकि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट वाले महाविकास अघाड़ी के पास 121 विधायक हैं। इनमें सबसे ज्यादा 53 विधायक एनसीपी के हैं, जबकि कांग्रेस के 45 और उद्धव गुट के 17 विधायक हैं। वहीं 5 विधायक ऐसे हैं जो किसी भी गुट को समर्थन नहीं कर रहे। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े नेता बनकर उभरे एकनाथ शिंदे के खेमे में अपने 40 विधायक हैं, जबकि विपक्ष में बैठे उद्धव गुट के पास केवल 17। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को कुल 18 सीटें मिली थी। अब इन 18 सांसदों में से 13 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं, जबकि बाकी के 5 सांसद उद्धव गुट के साथ। अब उद्धव गुट का दावा है कि शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद असंतुष्ट हैं। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र एक बार फिर नया पॉलिटिकल ड्रामा देखेगा। और अब आपको दिखाता हूं आज की अहम पॉलिटिकल अपडेट्स, क्विक टेक। विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बड़ा बयान सामने आया है। चिदंबरम ने कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला अपनाया जाए तो बड़ा फायदा मिलेगा। विपक्षी पार्टियां 400 से भी ज्यादा सीटें जीत पाएंगी। महाराष्ट्र के इकलौते कांग्रेस सांसद बालू धनोरकर का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मौत आंतों में दिक्कत की वजह से हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चीन के मुद्दे पर भारत सरकार पर तंज कसने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। चीनी राजदूत से सलाह लेने का आरोप लगाते हुए सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, खासकर तब जब किसी को नहीं पता कि उन्होंने चीन के साथ क्या समझौता किया था। झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के 12 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। रांची और देवघर में चली रेड प्रदीप यादव और उनके करीबियों के यहां की गई थी। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी उनके ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। रणदीप हुड्डा की फिल्म सावरकर पर विवादों की गूंज सुनाई देने लगी है। फिल्म के ट्रेलर में सुभाष चंद्र बोस को वीर सावरकर से प्रेरित बताने पर नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कंट्रोवर्सी के लिए फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नेताजी सावरकर नहीं बल्कि अपने गुरु स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थे।